बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकली वैसी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाते हैं, मतलब नीचे फेंकते हैं, फ्रीली फॉल करता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस ऐड करती हैं। एक होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उसको डाउनवर्ड खींचती है नीचे की तरफ, और दूसरी फोर्स होती है जो कि उस पर अपवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करती है, वो होती है एयर रेजिस्टेंस। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाती हैं तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी गेन होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसका नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को भी ये साथ साथ रीड भी करते हैं और इसको समझ भी लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, फ्रीली फॉल मतलब आज़ादाना गिरता है। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल ही ले लें, मैं थोड़ी सी हाइट से छोड़ूँ तो ये फ्रीली फॉल करती है। तो इट एक्सेलरेटेड बाय एन अमाउंट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो फॉल करती है और उसका जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बट प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है, 10 नहीं होता। एयर रेजिस्टेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट फॉल्स। तो एयर रेजिस्टेंस ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट फास्ट होगा जब वो फ्री फॉल कर रहा होगा। तो एयर रेजिस्टेंस ने ये डिसाइड करना होता है कि 10 होना है या 10 से ज़्यादा या कम होना है। अब फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए, इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म ऑफ द सेम वेट फ्रॉम अ सर्टन हाइट। अगर हमें एक क्रिकेट बॉल और पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म, ये स्टायरोफॉर्म वो जो एक फॉर्म होता है जिससे ये बनते हैं डिस्पोजेबल गिलास वगैरह बनते हैं और डिस्पोजेबल डब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, उसको बोल रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को एट द सेम टाइम सेम अगर उनका वेट है तो नीचे फॉल करवाएं, तो हम देखेंगे दे विल हिट एट द सेम टाइम ओनली इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस। तो वो उसी सूरत ही एक ही टाइम में ज़मीन पर गिरेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट ना हो। लेकिन एयर रेजिस्टेंस तो लाजमी प्रेजेंट है, हवा में फ्रिक्शन तो अवेलेबल है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो दोनों सेम हाइट से नीचे गिरे, सॉरी सेम स्पीड के साथ नीचे पहुँचें। आप खुद भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप छत पे जाके एक वो स्टेरेफॉर्म का पीस जो कि मैंने आपको बताया जैसे डिस्पोजेबल गिलास वगैरह होते हैं और जो बॉल है, इन दोनों को नीचे फेंकें, बॉल पहले पहुंच जाएगी, वो नहीं पहुंचेगा। अब उसकी रीज़न क्या है? बट बोथ वुड फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब है? अगर ऊपर लिखा गया है इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस, तब तो वो दोनों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे फॉल करेंगे। बट प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, गेंद जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है। The styrofoam having large surface would face greater opposing force of the air and thus move slowly। उस स्टायरोफॉर्म का चूँकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसलिए उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट करती है और वो फिर स्लो हो जाता है, स्लोली नीचे फॉल करता है। एक्सपेरिमेंट हैव मेड in this respect and it was found that the faster object fall, more air resistance will be exerted on it. A speed is finally attained at which the upward force of air resistance balance the downward force of gravity. When this happen, the object stop accelerating। तो पहले तो जो है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाते हैं तो वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब उस पर एक्ट करने वाली अपोजिंग फोर्स जो कि एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट कर रही है और उसका जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब ये ऐसा होता है कि दोनों ये फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है उस पर एक्ट करने वाली दोनों फोर्सेस, अपवर्ड रेजिस्टेंस फोर्स और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वल हो जाती हैं। तो उस वक्त क्या होता है? देन ऑब्जेक्ट स्टॉप एक्सेलरेटिंग। फिर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो पाता, फिर वो क्या होता है? वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या है? अपवर्ड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये कंडीशन होगी टर्मिनल वेलोसिटी की। इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक मेटियोराइट डजंट गेन इन्फिनाइट वेलोसिटी एज इट फॉल्स टू द अर्थ। तो ये मेटियोराइट्स ये खला में पाया जाता है, तो ये भी जब फॉल करता है ये टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करता है, ना कि इन्फिनाइट वेलोसिटी से। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पैराट्रूपर। तो ये जो पैराट्रूपर जो कि ये बना हुआ है, जो पैराट्रूपर जिसको ग्लाइडर भी कहते हैं, सेम प्रिंसिपल जो है
टर्मिनल वेलोसिटी वाला इस पे अप्लाई होता है। एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ पैराशूट अलाउड फॉर डिसेंट एट सेफर वेलोसिटी। लार्ज सरफेस एरिया होता है चूँकि पैराशूट का, इसलिए एयर रेजिस्टेंस होती है इसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, वो इसको अलाउ करती है कि वो सेफ वेलोसिटी से नीचे आता है, ना कि वो फॉल करता है, एक्सेलरेट नहीं करता, क्योंकि इसमें वो सेम टर्मिनल वेलोसिटी अपवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ एयर वो इक्वल होती है डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल करता है, ना कि एक्सेलरेट करते हुए नीचे गिर जाता है। तो ये था टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।